हेलो एवरीवन, वी आर गोइंग टू लुक टुडे ट्राइचिनेला स्पाइरेलिस। ठीक है, तो ट्राइचिनेला स्पाइरेलिस क्या है? दिस इज ए टिश्यू निमेटोड है। ठीक है, और जो कि एक कॉजेटिव एजेंट है किसके लिए? ट्राइकोनोसिस के लिए। ठीक है, ट्राइचिनेला स्पाइरेलिस एक टिश्यू निमेटोड है और ये कॉजेटिव एजेंट है ट्राइकोनोसिस के लिए। और जो नेम ट्राइचिनेला है डिराइव्ड हुआ है फ्रॉम द माइन्यूट साइज ऑफ द एडल्ट का छोटा साइज से। ठीक है, और मतलब फ्रॉम द माइन्यूट एडल्ट का छोटा साइज, माइन्यूट साइज होता है तो उससे नाम डिराइव हुआ है ट्राइचिनेला। ट्राइचिनेला मीन्स ट्राइकोज मीन्स हेयर और सफिक्स मीन्स डिम्यूनेटिव। ठीक है, और स्पाइरली मतलब क्या होता है? स्पाइरली कॉइल अपीयरेंस ऑफ लार्वा इन द मसल। ठीक है, तो जो ट्राइचिनेला नेम है वो डिराइव हुआ है फ्रॉम द माइन्यूट साइज ऑफ एडल्ट। ठीक है, इसका मतलब होता है हेयर। डिमिनिस्ड और स्पाइरलिस मतलब होता है जो छोटा सा हेयर, और स्पाइरलिस मतलब होता है स्पाइरली कॉइल्ड अपीयरेंस रहता है। ठीक है, किसका? लार्वा का। कहाँ पे? मसल्स में। स्पाइरली कॉइल्ड अपीयरेंस रहता है लार्वा का मसल में। दिस इज कॉल्ड ट्राइचिनेला स्पाइरलिस। और इसका कॉमन नेम क्या है? ट्राइचिनेला बर्म। क्या कॉमन नेम है? ट्राइचिनेला बर्म कॉमन नेम है। ठीक है, उसके बाद जो मेजर सोर्स है ह्यूमन इन्फेक्शन का, ये कैसे दिखा है? दैट इज सोन टू बी जब देयर इज कंजप्शन ऑफ इनएडिक्वेटली कुक्ड पोर्क। जब हम लोग इनएडिक्वेटली कुक्ड पोर्क खाते हैं, ठीक है ना, तब ह्यूमन इन्फेक्शन, मेजर सोर्स ऑफ ह्यूमन इन्फेक्शन आता है जब हम लोग इनएडिक्वेटली कुक्ड पोर्क खाते हैं। ठीक है, अब हैबिटेट की बात करेंगे तो जो एडल्ट बर्म होता है वो रहता है डीपली बरीड इन द म्यूकोसा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ पे रहता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकोसा में। डीपली बरीड मतलब अंदर की तरफ रहता है। कहाँ पे? बरीड इन द म्यूकोसा में। ठीक है ना, म्यूकोसा में रहता है, डीपली बरीड रहता है। स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब ड्यूडेनम और जेजुनम में। कहाँ पे? पिग में, बियर में, रैट में, मैन में। कहाँ पे? पिग में रहता है। ठीक है ना, पिग में रहता है, बियर में रहता है, रैट में रहता है, मैन में रहता है। और ये जो इंसिस्टेड लार्वा होता है प्रेजेंट रहता है स्ट्रेटेड मसल ऑफ दिस होस्ट में। ये जो इंसिस्टेड लार्वा प्रेजेंट है कहाँ पे? स्ट्रेटेड मसल ऑफ द होस्ट। कहाँ पे? कौन से मसल में? स्ट्रेटेड मसल ऑफ द होस्ट में रहता है जो इंसिस्टेड लार्वा है। और कोई भी नो फ्री लिविंग स्टेज है, कोई भी फ्री लिविंग स्टेज नहीं प्रेजेंट होता है। उसके बाद ये तो हमने देख लिया। उसके बाद जो इसका मॉर्फोलॉजी हम लोग देखने जा रहे हैं, क्या देखा कि जो हैबिटेट का एडल्ट बॉर्म जो कहाँ पे रहता है? दे आर डीपली बरीड इन द म्यूकोसा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ड्यूडेनम और जेजुनम किसका? मैन का, पिग का, बियर का, है ना, रैट का। और जो इंसिस्टेड लार्वा रहता है प्रेजेंट रहता है स्टेटेड मसल ऑफ द होस्ट के स्टेटेड मसल में रहता है। और कोई भी फ्री लिविंग स्टेज नहीं रहता है। हम लोग मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे तो एडल्ट बॉर्म जो होता है, तो एडल्ट जो ट्राइचिनेला स्पाइरलिस है वो क्या है? स्मॉल वाइट वर्म है जो कि जस्ट विजिबल होता है नेकेड आई से। ठीक है, जो एडल्ट ट्राइचिनेला स्पाइरलिस छोटा सा वाइट वर्म होता है। ठीक है, वो किससे विजिबल रहता है? नेकेड आई से। और ये वन ऑफ द स्मॉलेस्ट नीमेटोड है जो कि इन्फेक्ट करता है ह्यूमन को। जो सबसे छोटा नीमेटोड है जो कि इन्फेक्ट करता है ह्यूमन को। ठीक है ना, मेल मेजर करता है अबाउट 1.5 mm बाई 0.04 mm, और जो फीमेल होता है 3 mm बाई 0.06 mm। ठीक है, तो मेल कितना है? 1.5 mm बाई 0.04 mm, और जो फीमेल है 3 mm बाई 0.06 mm। मतलब कि ये दूना होता है एज कम्पेयर टू लेंथ ऑफ मैन। फिर जो एंटीरियर हाफ ऑफ द बॉडी होता है, एंटीरियर हाफ आगे वाला, वो थिन होता है और पॉइंटेड होता है और बेल एडेप्टेड होता है। किस लिए? फॉर बरोइंग इन द म्यूकोसल एपिथेलियम। जो एंटीरियर हाफ ऑफ द बॉडी होता है वो थिन होता है, पॉइंटेड होता है, और ये इस तरह से एडेप्टेड होता है कि वो बरो कर सके म्यूकोसल एपिथेलियम को। इस फोटो में भी आप देख सकते हो। ठीक है ना, पोस्टीरियर एंड जो मेल का होता है उसमें एक पेयर ऑफ पियर शेप्ड, यहाँ पे देखो, एक पेयर ऑफ पियर शेप्ड, एक मतलब दो पेयर में होते, 2 नंबर में होता है पियर शेप्ड क्लैस्पिंग पैपिले होता है जिसको हम लोग क्लैस्पर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लैस्पर्स बोलते हैं। और वन ऑन ईच साइड ऑफ द क्लोएकल ऑरिफिस। जो यहाँ पे एक ऑरिफिस होता है, ठीक है ना, यहाँ पे एक ऑरिफिस होता है और उसके दोनों साइड में क्लैस्पर्स होता है। ये किस लिए होता है? फीमेल बर्म को होल्ड करने के लिए ड्यूरिंग द मेटिंग। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं कि जो फीमेल बम होती है वो विविपेरस होती है। फीमेल बम कैसे होती है? विविपेरस होती है और डिस्चार्ज करती है लार्वा को इंस्टीड ऑफ एग। तो फीमेल लार्वा इज विविपेरस, मतलब माँ वाला काम। एंड ये डिस्चार्ज करता है लार्वा इंस्टीड ऑफ एग नहीं देती है, लार्वा देती है। और जो लाइफ स्पैन होता है एडल्ट बर्म का बहुत छोटा है। जो लाइफ स्पैन होता है एडल्ट बर्म का बहुत छोटा होता है। मेल बम तुरंत मर जाता है सून आफ्टर फर्टिलाइजिंग द फीमेल, और फीमेल मरती है आफ्टर 4 वीक टू 4 मंथ्स। ठीक है ना, 4 वीक या फिर 4 मतलब 16 वीक के बाद। और ये टाइम रिक्वायर्ड होता है फॉर डिस्चार्जिंग द लार्वा। ठीक है, ये टाइम रिक्वायर्ड होता है फॉर डिस्चार्जिंग द लार्वा। उसके बाद हम लोग लार्वा की बात करेंगे तो लार्वा जो होता है इंसिस्टेड होता है कहाँ पे? स्टेटेड मसल फाइबर्स में।
तो लार्वा इंसिस्ट हो आता है कहाँ पे, यहाँ पे देखो लार्वा आप देख सकते हो दैट बिकम इंसिस्टेड इन स्टेटेड मसल फाइबर। और एट टाइम ऑफ इंसिस्टमेंट क्या होता है, इट मेजर 1 mm इन लेंथ बाई 36 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ठीक है, 1 mm लेंथ में लंबा होता है और 36 माइक्रोमीटर डायमीटर में होता है। और ये लार्वा जो होता है सिस्ट में क्वाइल्ड होता है, इसलिए इसको नाम हम लोग स्पेरेलिस बोलते हैं। लार्वा क्या होता है, क्वाइल्ड होता है और हेंस द नेम स्पेरेलिस हम लोग इसको बोलते हैं। ये हमने लार्वा के बारे में देखा कि लार्वा कहाँ पे इंसिस्ट हुआ था, स्टेटेड मसल फाइबर्स में हो जाता है। ठीक है, और एट द टाइम ऑफ इंसिस्टमेंट ये मेजर करता है 1 mm इन लेंथ एंड 36 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ठीक है ना, ये 1 mm रहता होगा, ठीक है, लेंथ में, और 36 माइक्रोमीटर डायमीटर में रहता है। लार्वा सिस्ट में कॉइल्ड रहता है और इसको हम लोग बोलते हैं स्पाइरेलिस। ठीक है, उसके बाद ट्राइचिनेला सिस्ट जो होता है वो वॉइड होता है। ठीक है, ओवॉइड शेप्ड होता है जो कि 400 माइक्रोमीटर बाई 250 माइक्रोमीटर इन साइज होता है। और सिस्ट कैसे बनता है, बाय द टिश्यू रिएक्शन। कहाँ पे, अराउंड द इनकैप्सुलेटेड लार्वा। सिस्ट कैसे बनता है, टिश्यू रिएक्शन से बनता है। अराउंड द इनकैप्सुलेटेड लार्वा के अराउंड टिश्यू रिएक्शन होता है, उससे बनता है सिस्ट। और सिस्ट डेवलप करता है प्रिफरेंसली मसल्स में, जहाँ पे पुअर ग्लाइकोजन होता है और हाइपॉक्सी इन्वायरमेंट होता है। तो सिस्ट कहाँ पे बनता है, मसल्स में बनता है, प्रिफरेंसली मसल में बनता है जहाँ पे ग्लाइकोजन स्टोर पुअर होगा और हाइपॉक्सी इन्वायरमेंट होगा। इसीलिए डायफ्राम, बाइसेप्स, मसल ऑफ जॉ, एक्स्ट्राओकुलर मसल, नेक, लोअर बैक जो ये कॉन्स्टेंटली एक्टिव रहता है और मोस्ट कॉमनली। तो सिस्ट कहाँ पे रहता है, वहाँ पे डेवलप करता है जहाँ पे प्रेफरेंसली मसल रिलेटिवली पुअर ग्लाइकोजेनिक होता है और हाइपॉक्सी इन्वायरमेंट होता है। इसीलिए डायफ्राम में, बाइसेप्स में, मसल ऑफ जॉ में, एक्स्ट्राओकुलर मसल्स में, नेक में, लोअर बैक में जो कॉन्स्टेंटली एक्टिव है वो जगह सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है। सिस्ट सबसे ज़्यादा अबंडेंट रहता है नियर द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ मसल टू द टेंडन। सिस्ट कहाँ पे ज़्यादा होता है, जहाँ पे देर इज अटैचमेंट ऑफ मसल टू टेंडन एंड बोन देन इन अदर पार्ट। मतलब और अदर पार्ट को छोड़ के सिस्ट वहाँ पे अबंडेंट होता है, यहाँ पे मसल टेंडन को कनेक्ट होता है, मसल बोन को कनेक्ट होता है। और ये लाई लॉन्गिट्यूडनली करता है अलोंग द मसल फाइबर। दिस लाई लॉन्गिट्यूडनली अलोंग द मसल। उसके बाद बोलता है कि डेल्टॉइड जो होता है इसलिए एसेसिबल होता है, किसी लिए, फिर चूज ऑफ टेकिंग डायग्नोस्टिक मसल बायोप्सी, ताकि हम मसल बायोप्सी कर सके, उसके लिए डेल्टॉइड सबसे इजीली एसेसिबल होता है। और लार्वा जो होता है रिमेन इन्फेक्टिव इनसाइड द सिस्ट फॉर ईयर्स एंड इवेंचुअली मोस्टली बिकम कैल्सिफाइड ऑन डाई। जो लार्वा रहता है और रिमेन रहता है इन्फेक्टिव कहाँ पे, सिस्ट के अंदर में फॉर ईयर्स, और इवेंचुअली वो क्या बन जाता है, कैल्सीफाई हो जाता है और डेड कर जाता है। तो लार्वा क्या होता है, इन्फेक्टिव रहता है सिस्ट के अंदर ईयर्स तक, और उसके बाद वो कैल्सीफाइड बन जाता है और फिर डाई कर जाता है। नो लाइफ साइकिल, अगर हम लोग ट्राइचिनेला की बात करें तो एक पैरासाइट है जो कि जिसका डायरेक्ट लाइफ साइकिल होता है, जिसका मतलब ये कंप्लीट करता है जितने भी लाइफ ऑल द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन वन होस्ट। तो ट्राइचिनेला क्या है, एक पैरासाइट है, इसका डायरेक्ट लाइफ साइकिल होता है, जो जिसका मतलब होता है कि कंप्लीट करता है जितना भी स्टेजेज ऑफ द डेवलपमेंट इन द वन होस्ट। ठीक है, तो बट ओनली ए सिंगल साइकिल आकर होता है इन वन होस्ट, एंड फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द साइकिल एंड मेंटेनेंस ऑफ द स्पीसीज ये नेसेसरी होता है इन्फेक्शन को तो भी ट्रांसमिटेड टू अनदर होस्ट ऑफ द सेम स्पीसीज और ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। तो ट्राइचिनेला क्या है, एक पैरासाइट है जिसका डायरेक्ट लाइफ साइकिल होता है, मतलब कि वो जितने भी लाइफ साइकिल मतलब कंप्लीट करता है और द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन वन होस्ट, एक ही होस्ट में कंप्लीट करता है। बट वो एक सिंगल होस्ट, बट ओनली ए सिंगल होस्ट अकर करता है होस्ट में, और फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ साइकिल एंड मेंटेनेंस ऑफ द स्पीसीज ये नेसेसरी होता है कि फॉर ट्रांसमिशन इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड टू अनदर होस्ट ऑफ द सेम स्पीसीज ऑफ द होस्ट में जाए या फिर ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज। ठीक है ना, मतलब कि एक साइकिल कंटिन्यू करता है वन होस्ट में, लेकिन वो साइकिल कंटिन्यू हो और मेंटेन हो सके स्पीसीज, इसलिए नेसेसरी होता है कि इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो टू अनदर होस्ट ऑफ द सेम स्पीसीज और द डिफरेंट स्पीसीज। इसका मतलब क्या है कि जो ऑप्टिमम होस्ट होता है वो पिग होता है और जो अल्टरनेटिव होस्ट होता है वो मैन होता है। तो क्या बोल रहा है कि ऑप्टिमम होस्ट कौन है, पिग है, और जो अल्टरनेटिव होस्ट है वो क्या है, दैट इज द मैन। और इन्फेक्शन कैसे कहाँ से कहाँ आता है, दैट पास फ्रॉम पिग टू पिग, दैट इज द फैसिलिटेड बाय द कस्टम ऑफ फीडिंग पिग्स विद अनट्रीटेड हाउस होल्ड गार्बेज जो कि मे कंटेन द बिट्स ऑफ पॉर्क विथ इन्फेक्टिव सेस्ट। तो इन्फेक्शन कैसे जाएगा फ्रॉम पिग टू पिग, ठीक है ना, जो कि फैसिलेट कैसे होता है बाय द कस्टम ऑफ फीडिंग पिग्स। ठीक है ना, पिग टू पिग कैसे जाता है, जब हम लोग फैसिलेशन होता है, मतलब जब हम लोग फीड करते हैं पिग को विथ अनट्रीटेड हाउस होल्ड गार्बेज, जब हाउस होल्ड गार्बेज खा लेता है जो कि बिट्स ऑफ पॉर्क रहता है उसमें, ठीक है ना, विथ इन्फेक्टिव सिस्ट होता है, ठीक है ना, रैट टू रैट या फिर पिग टू रैट, इस तरह से ट्रांसफर होता है। मैन जो होता है ये डेड एंड ऑफ द पैरासाइट होता है। मैन क्या है, डेड एंड ऑफ पैरासाइट है, क्योंकि सिस्ट इन ह्यूमन मसल आर अनलाइकली टू ईट इन, क्योंकि
जो मैन एक डेड एंड ऑफ पैरासाइट है, क्योंकि जो सिस्ट मैन के मसल में आता है वो फिर कोई और होस्ट नहीं खाता है, ठीक है। उसके बाद इन्फेक्टिव फॉर्म की बात करेंगे तो जो इंसिस्टेड लार्वा होता है वो बिकम फाउंड इन द मसल ऑफ द पिग एंड अदर एनिमल। जो इन्फेक्टिव फॉर्म है मतलब कि जो इंसिस्टेड लार्वा है जो कि फाउंड होता है मसल्स में ऑफ पिग एंड अदर एनिमल, ठीक है। इन्फेक्टिव फॉर्म किससे होता है, मतलब कि जो इंसिस्टेड लार्वा है वो फाउंड होता है मसल ऑफ पिग और अदर एनिमल में। मोड ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। तो मैन जो होता है एक्वायर करता है इन्फेक्शन मेनली बाई ईटिंग द रॉ और अनकुक्ड पॉर्क, ठीक है। मोड ऑफ इन्फेक्शन कैसे होता है, मैन जो होता है एक्वायर करता है इन्फेक्शन को कैसे, मेनली हम लोग जब रॉ और अनकुक्ड पॉर्क खाता है, ठीक है। और इनएडिक्वेटली प्रोसेस सॉसेज और अदर मीट प्रोडक्ट कंटेनिंग द वायबल लार्वा, और अदर मीट प्रोडक्ट खाता है जिसमें वायबल लार्वा होता है, ठीक है। और वो जब मीट खाता है विदाउट और अगर उसको एडिक्वेट मतलब कुकिंग नहीं किया गया तो सिस डाइजेस्ट हुआ है गैस्ट्रिक जूस से, और फिर उससे वेबल लार्वा निकलता है, ठीक है ना, एंड रिलीज, जिसको बोलते हैं इंसिस्टेशन। ये स्टमक में भी होता है, ड्यूडेनम में भी होता है और जेजुनम में भी होता है, ठीक है। और फिर लार्वा फाइनली पेनिट्रेट कर जाता है कहाँ, म्यूकोसल एपिथेलियम में, ठीक है। लार्वा कहाँ पेनिट्रेट कर जाता है, म्यूकोसल एपिथेलियम में, और वो मोल्ट करता है चार टाइम मोल्ट करता है और रैपिडली डेवलप कर जाता है एडल्ट में, ठीक है। एडल्ट में डेवलप करता है, अगर वो मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है। और ये बाय द सेकंड डे ऑफ इन्फेक्शन ही ऐसा होता है, और विदिन 5 डे क्या होता है वो बन जाता है सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है, और 5 दिन के अंदर क्या होता है सेक्सुअली मैच्योर कर जाता है। मेल जो होता है डाई होता है आफ्टर फर्टिलाइजिंग द फीमेल, और जो फर्टिलाइज फीमेल होती है वो रिलीज करने लगती है मोटाइल लार्वा बाय द 6th डे ऑफ इन्फेक्शन। जो फर्टिलाइज फीमेल होती है वो स्टार्ट कर देती है रिलीजिंग मोटाइल लार्वा कितने दिन में, बाय द 6th डे ऑफ द इन्फेक्शन, 6ठे दिन ऑफ इन्फेक्शन के बाद वो रिलीज करने लगती है लार्वा। अब लार्वा कंटिन्यू टू बी डिस्चार्ज ड्यूरिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लाइफ स्पैन ऑफ द फीमेल बर्म विच रेंजेस फ्रॉम 4 वीक टू 4 मंथ। लार्वा जो होती है लार्वा कंटिन्यू करता है डिस्चार्ज, ठीक है ना, पूरा लाइफ स्पैन ऑफ द फीमेल बर्म, मतलब कि 4 वीक से 4 मंथ पूरा में लार्वा रिलीज करते रहती है। और जो फीमेल जो होती है बर्थ देता है 1000 लार्वा के अप्रॉक्स। ये लार्वा जो होता है इंटर करता है इंटेस्टाइनल के लिम्फेटिक्स में, कहाँ इंटर करता है, इंटेस्टाइन के लिम्फेटिक्स में इंटर करता है, और मेजेंटिक वेन्यूल्स में इंटर करता है, कहाँ इंटेस्टिनल लिम्फेटिक्स में और मेजेंटिक वेन्यूल्स में, और ट्रांसपोर्टेड होता है इन सर्कुलेशन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, और ये ट्रांसपोर्ट करता है सर्कुलेशन में डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में। ये डिपॉजिट होता है मसल में, CNS में और अदर साइट्स में। तो क्या बोला, दे आर डिपॉजिट इन द मसल्स, CNS एंड अदर साइट्स। उसके बाद लार्वा डाई हुआ है मोस्ट सिचुएशन में एक्सेप्ट द स्केलेटन मसल, ठीक है ना। बहुत जगह डिपॉजिट होता है, जैसे हमने बोला कि लार्वा इंटर करता है इंटेस्टाइन को लिम्फेटिक्स में या मेजेंट्रिक वेन्यूल्स में, और सर्कुलेशन में जाता है वो डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, और डिपॉजिट होता है मसल में, CNS में और अदर साइट में, ठीक है ना। लार्वा डाई कर जाता है मोस्ट सिचुएशन में एक्सेप्ट द स्केलेटन मसल जहाँ पे वो ग्रो करता है, ठीक है। उसके बाद डिपोजिशन जो मसल में होता है वो अकर मोस्टली ड्यूरिंग द 2nd वीक ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है ना। डिपोजिशन मसल में जो होता है वो 2nd वीक ऑफ इन्फेक्शन होता है, और लार्वा डेवलपमेंट इन मसल टेक प्लेस करता है ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 to 4 मंथ। लार्वा डेवलपमेंट मसल्स में कब होता है, 3 to 4 वीक्स में होता है। और 20 दिन आफ्टर द एंटरिंग द मसल सेल जो लार्वा इंसिस्ट हो जाता है, ठीक है ना, इंसिस्ट हो आता है, और ये मसल जो ये कैरी करता है लार्वा ट्राइचिनेला स्पाइरलिस, इसको बोलते हैं नर्स सेल। और इंसिस्टेड लार्वा जो होता है लाइव पैरेलल टू द मसल ऑफ द होस्ट, और इंसिस्टेड लार्वा जो होता है सर्वाइव करता है फॉर मंथ टू ईयर्स, और मैन में ये साइकिल यहीं पे एंड हो जाता है। फिर ये बोल रहा है कि स्मोकिंग, सॉल्टिंग और ड्राइंग द मीट, ठीक है, हम लोग उसको स्मोकिंग करते हैं, ठीक है ना, सॉल्टिंग करते हैं, ड्राइंग करते हैं मीट को, उससे वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है इन्फेक्टिव लार्वा, ठीक है ना। प्रोलॉन्ग फ्रीजिंग मतलब 20 डे इन द नॉर्मल फ्रीजर और एट -20 डिग्री सेल्सियस फॉर 3 डे, ये डिकंटामिनेट करता है मीट को, ठीक है। उसके बाद आता है पैथोजेनिसिटी एंड क्लिनिकल फीचर। तो जो डिजीज़ है जो काउज्ड बाय द ट्राइचिनेला स्पाइरलिस, इसको बोलते हैं ट्राइकोनोसिस। क्या बोलते हैं, ट्राइकोनोसिस बोलते हैं, ठीक है ना। और जो मैनिफेस्टेशन होता है वैरी करता है एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन जो कि वेरी कॉमन होता है, टू एन एक्यूट फैटल इलनेस जो कि एक्सट्रीमली रेयर होता है। तो पैथोलॉजी एंड क्लिनिकल फीचर जो होता है वैरी करता है अकॉर्डिंग टू द स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ द बर्म। नाउ डायग्नोसिस कैसे हम लोग करते हैं, डायग्नोसिस और ट्राइकोनोसिस करते हैं दैट इज मेड बाय डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट मेथड है, आगे में इनडायरेक्ट मेथड है। तो हम डायरेक्ट मेथड की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग डिटेक्शन करते हैं स्पाइरल लार्वा को मसल टिश्यू में, कैसे, बाय मसल परफॉर्मिंग द मसल बायोप्सी करके। ऐसे किसमें करते हैं, डेल्टोइड में करते हैं, बाइसेप्स में करते हैं, गैस्ट्रोनीमियस में करते हैं, पेट्रोलिस मसल में करते हैं, दैट इज सेलेक्टेड फॉर बायोप्सी।
या फिर हम लोग क्या करते हैं, देयर इज डिटेक्शन ऑफ एडल्ट वर्म एंड लार्वा इन द स्टूल ड्यूरिंग द डायरिया स्टेज। हम लोग डिटेक्ट करते हैं एडल्ट वर्म को और लार्वा को स्टूल में, कब, डायरिया स्टेज में, ठीक है। जीनो डायग्नोसिस, जो जीनो डायग्नोसिस के लिए हम लोग जो बायोप्सी के बाइट्स को फेड करते हैं टू द लेबोरेटरी रैट्स, जो कि मर जाता है विद इन ए मंथ और लैटर, और ये लार्वा कैन बी डेमोन्स्ट्रेटली मोर इजली इन द मसल ऑफ सच इन्फेक्टेड रैट्स। उसके बाद इनडायरेक्ट मेथड की बात करोगे तो इसमें क्या होता है, देयर इज हिस्ट्री ऑफ कंजप्शन ऑफ रॉ और इनएडिक्वेटली कुक्ड और पॉक्ड मीट अबाउट 2 वीक पहले, ठीक है, अलॉन्ग विद द रिसेंट एपिसोड ऑफ गैस्ट्रोएंटराइटिस, और वहाँ पर रिसेंट एपिसोड ऑफ गैस्ट्रोएंटराइटिस हुआ है, ठीक है। ब्लड एग्जामिनेशन में क्या हमें दिखेगा, देयर विल बी सोन ऑफ यूजनोफिलिया, ठीक है। सीरोलॉजी में हमें क्या दिखा कि मैसिव हाइपर गामा ग्लोबिनुरिया, बहुत है गामा ग्लोबिन है, मतलब सीरम आईजी बहुत बड़ा हुआ है, ठीक है। ट्राइचिनेला स्पाइरलिस एंटीबॉडी वो डिटेक्ट होता है इन एलाइसा टेस्ट ड्यूरिंग द TSL सिक्रेटिंग एंटीजन, ठीक है ना। तो ट्राइचिनेला स्पाइरलिस एंटीबॉडी होता है, वो कैसे डिटेक्ट होता है, बाय द एंजाइम एलाइसा टेस्ट, और यूजिंग किसको यूज़ करते हैं, TSL1 सिक्रेटिंग एंटीजन, ठीक है ना, जो कि ऑब्टेन कहाँ पे कैसे होता है, फ्रॉम द इन्फेक्टिंग स्टेज लार्वा, ठीक है। उसके बाद बेंटोनाइट फ्लोकुलेशन टेस्ट एंड लैटेक्स फिक्सेशन टेस्ट भी डेमोन्स्ट्रेट करता है फॉर एंटीबायोटिक्स, और पॉजिटिव टेस्ट इंडिकेट करता है रिसेंट इन्फेक्शन को। आफ्टर दैट बैचमैन इंट्राडर्मल टेस्ट, ये यूज होता है इन द रेशियो 1:500 to 1:10,000 डाइल्यूशन इन द लार्वल एंटीजन, और एक एरिथ्मेटस व्हील अपीयर करता है पॉजिटिव केस में विद इन द 15 to 20 मिनट्स, और टेस्ट पॉजिटिव रहता है फॉर ईयर्स आफ्टर इन्फेक्शन। रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन की बात करोगे तो कैल्सिफाइड सिस्ट रहता है, जो कि एक्सरे एग्जामिनेशन में दिखता है। मॉलिक्यूलर मेथड में जैसे मल्टीपल पॉलीमरेज चेन रिएक्शन भी यूज़ होता है फॉर स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्राइचिनेला। अगर हम लोग ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो ट्रीटमेंट में माइल्ड केस में जो होता है हम लोग सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं, जिसमें हम लोग बेड रेस्ट देते हैं, एनाल्जेसिक देते हैं, एंटीपायरेटिक देते हैं, और मॉडरेट केस में हम लोग अमेंडाजोल देते हैं, जो कि 400 मिलीग्राम 2 टाइम से डेली देते हैं 8 दिनों के लिए, या फिर हम लोग मेमेंडाजोल देते हैं 200 to 400 mg 3 दिनों के लिए 3 टाइम, और 400 mg हम लोग थ्राइस और दे देते हैं फॉर 8 डेज, ठीक है। देन थ्राइस, सॉरी वही मुझे लगा। उसके बाद सेवरल केसेस हम लोग कभी कभी क्या, अगर सीवियर केसेस होता है तो उसमें हम लोग रूओकार्डिकॉइड लाइक प्रेडनिसोल हम लोग ऐड कर देते हैं, किसमें, अल्बेंडाजोल टू मेबेंडाजोल। अब नोट करना है कि जो मेबेंडाजोल और अल्बेंडाजोल है ये एक्टिव होता है अगेंस्ट एंट्रिक स्टेज ऑफ द पैरासाइट, मतलब जो एंट्रिक स्टेज में है, बट ये इफिशिएंसी अगेन इंसिस्टेड लार्वा, अगर लार्वा इंसिस्ट हो गया तो उतना अच्छे से उसका डेमोन्स्ट्रेट नहीं है। नाउ व्हाट आर द प्रोफाइलैक्सिस जो हमें पहले करना है, तो प्रॉपर कुकिंग ऑफ द पोर्क एंड मीट लाइकली टू बी इन्फेक्टेड, ठीक है ना, प्रॉपर कुकिंग हमें ये करना है। द मोस्ट इफेक्टिव मेथड इज टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ फीडिंग पिग, मतलब रॉ गार्बेज हमें पिग को नहीं खिलाना है। एग्जामिनेशन हम लोग करेंगे रैट फ्रॉम द पिग फार्म, जो कि होता है स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। दिस वाज ऑल अबाउट ट्राइचिनेला स्पाइरलिस। थैंक यू एवरीवन।